तो इस वीडियो में हम वोल्केनो से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया था, ठीक है। तो volcanism refers to the process associated with the eruption of magma, gases and volcanic material from beneath the earth crust to the surface, right? This natural phenomena shapes landscape, forms new landscape and influences ecosystem, ठीक है। तो ये वोल्केनिज्म होता क्या है? ये बेसिकली एक इरप्शन की प्रोसेस है जिसमें मैग्मा, गैसेस और वोल्केनिक मटेरियल अर्थ क्रस्ट के अंदर से बाहर आते हैं सरफेस पे। और ये करते क्या हैं? ये बेसिकली लैंडफॉर्म शेप करते हैं, नया लैंड मासेस बनाते हैं और इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। नाउ द माउथ ऑफ वोल्केनो इज़ कॉल्ड क्रेटर, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ से ये अर्थ फॉर्म है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो जहाँ से ये मैग्मा निकलता है वोल्केनो का, जहाँ पे माउथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। लावा इज़ द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस विथ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 600 to 1200 डिग्री सेल्सियस। मैग्मा किसे बोलते हैं? बेसिकली जो ज़मीन के अंदर जो मोल्टेन फॉर्म रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब यही मैग्मा ज़मीन के ऊपर आने लगता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आने लगता है, टिपिकली जिसका टेम्परेचर 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, दैट इज़ कॉल्ड लावा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। व्हेन लावा रीचेज द अर्थ सरफेस इट कूल्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक, राइट। द कंपोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लावा ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ डोमिनेटेड बाई सिलिकेट मटीरियल। ये चीज़ ध्यान रखो कि जब लावा अर्थ सरफेस पे पहुंचता है एंड वो जब सॉलिडिफाई होता है, कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है, तो क्या बनाता है? वो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, ठीक है। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जितने भी लावा ज़मीन के अंदर से आते हैं, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली उसमें सिलिकेट मटेरियल डोमिनेट करते हैं, सिलिकेट मटेरियल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिलिकेट कंटेंट लावा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब ये सिलिकेट मटेरियल होते हैं, अब बेस्ड ऑन कि उनका कंटेंट कैसा है, क्या है ना, किस टाइप का है, उसके हिसाब से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। लावा को एक होता है अपना एसिडिक लावा और दूसरा होता है बेसिक लावा, ठीक है। अब एक एक करके दोनों के बीच की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसिडिक लावा जो होता है वो हाईली डेंस होता है, स्टिकी इन नेचर होता है विथ हाई सिलिका कंटेंट। बस इतना याद रखना कि जो एसिडिक होता है उसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये डेंस होता है और स्टिकी इन नेचर होता है। याद रखना, जब ये डेंस होगा तो इसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। स्टिकी होगा तो इसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिलिकेट कंटेंट इसका क्या है? हाई है। नेक्स्ट आता है अपना बेसिक लावा। बेसिक लावा जो होता है क्या होता है? ये कंपेयर टू एसिडिक लावा लेस डेंस होता है एंड हैज़ लो सिलिका कंटेंट। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा सिलिका कंटेंट है, इसमें लो सिलिका कंटेंट है। तो याद रखना कि एसिडिक वाले में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, हाईली डेंस होता है, स्टिकी इन नेचर होता है, फ्लूइडिटी कम होती है, ठीक है। बेसिक लावा जो होता है वो लेस डेंस होता है, दैट मीन्स कि उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी और इसमें लो सिलिका कंटेंट भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? जो ज़मीन के अंदर ही फॉर्म हो गए, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बिफोर रीचिंग द अर्थ क्रस्ट। जब लावा जो है अर्थ क्रस्ट के बाहर निकलने से पहले ही यहीं पे ज़मीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, अर्थ सरफेस के अंदर ही, उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक आर 2 टाइप, 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये हमने पहले ही बात करी थी कि जब वो ज़मीन के बाहर आके सॉलिडिफाई हो तो दैट बिकम्स और एक्सट्रूसिव लैंड मास, एंड जब वो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए तो दैट इज़ आर इंट्रूसिव वन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ वोल्केनो के बारे में। तो बेसिकली मेनली 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वो जो कि अभी भी वो उनके अंदर से लावा निकलते रहता है, अभी भी वो एक्टिव है। डॉर्मेंट मतलब कि लावा निकलना बंद हो गया, कभी कभी निकलता है, रेयर, राइट। एंड एक्सटिंक्ट मतलब कि वो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं, उनमें से कभी लावा नहीं निकलता है। वंस अपॉन ए टाइम दे यूज्ड टू बी एन एक्टिव एंड देन दे बिकम डॉर्मेंट एंड नाउ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के आपके वोल्केनोज हो गए। नाउ जब वोल्केनो के टाइप्स देख लेते हैं, वोल्केनो के टाइप्स, तो ये बेसिकली इसी से जिस टाइप के ये लैंड मासेस का निर्माण करते हैं उसके हिसाब से इनका अलग अलग नाम होता है। तो फिशर वोल्केनो क्या होता है? फिशर मतलब कि ये मैग्मा जो होगा बेसिकली 2 लैंड मास के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, उसके बीच में मैग्मा आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका फिशर। नेक्स्ट होता है सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या होता है? बेसिकली इसमें जो है लावा ऊपर तक पहुंचता तो है और उसके बाद ये नीचे धीरे धीरे एक वेंट बनाएगा और फिर ये मैग्मा आपका नीचे आएगा। तो एक टाइप का कोन का निर्माण करता है, वो सिंडर कोन होता है। नेक्स्ट होता है आपका शील्ड, ठीक है। शील्ड भी समहाउ आपका
जो है वो सिंडर कोन की तरह ही होता है, बट इसमें जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, इसका स्लोप जो होता है वो स्टीप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लावा डोम, उसके बाद कंपोजिट, फिर आता है काल्डेरा, ठीक है। ये सारे हैं आपके वोल्केनो के टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वोल्केनो के बारे में। तो ये बेसिकली देयर इज़ फ्रीक्वेंट इरप्शन इन दिस, ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, एटना वोल्केनो इटली का जो है वो है आपका एक्टिव वोल्केनो। याद रखना, पूछ लेगा कि एटना वोल्केनो इटली का कैसा है, तो वो है आपका एक्टिव वोल्केनो। फिर आता है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो ऑफ इटली, तो इटली में कितने हो गए, एटना स्ट्रोम्बोली 2 हो गए, ठीक है। मैक्सिको का कोलिमा वोल्केनो, मैक्सिको में कोलिमा वोल्केनो है, वो भी आपका क्या है, एक्टिव वोल्केनो। याद रखना कि इटली में 2 है, कौन कौन, एटना और स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और मैक्सिको के कोलिमा वोल्केनो है। नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इज़ कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इसको स्ट्रोम्बोली वोल्केनो जो है आपका इटली वाला, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी में जब इसमें एरप्शन होता है तो बहुत लाइट आती है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो, एडिशनल एक्टिव वोल्केनो देख लेते हैं। मुआनो लोआ जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द आइलैंड ऑफ हवाई, यूनाइटेड स्टेट। हवाई का हाफ ऑफ द आइलैंड जो है उसको कवर करता है कौन, मुआनो लोआ एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट आता है आपका कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर का एक्टिव वोल्केनो है, याद रखना, ठीक है। इक्वाडोर का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है आपका फुजियामा जो है वो जापान का एक्टिव वोल्केनो है। वेसुवियस जो है वो आपका इटली का वोल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना किलाउया वोल्केनो, जो कि लोकेटेड है ऑन द हवाई आइसलैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ डॉर्मेंट वोल्केनो की। डॉर्मेंट वोल्केनो जो है, जो लाइकली टू इरप्ट इन द नियर फ्यूचर में कभी इरप्ट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो क्या है, डॉर्मेंट वोल्केनो है। नेक्स्ट आता है आपका एकान केगुआ जो अर्जेंटीना का है, वो भी डॉर्मेंट वोल्केनो है, ध्यान रखना आप। एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा होता है, इन विच देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन, जिसमें इरप्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब उसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एग्जाम्पल कौन सा है, कोहे सुल्तान एंड देवबंद जो है ईरान में, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जाम्पल है। पोपा जो है म्यांमार में, वो भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। अब मेजर वोल्केनो और उसकी कंट्री देख लेते हैं, कभी कभी मैच द कॉलम में ऐसे भी पूछ लेता है। माउंट रेनर वोल्केनो कहाँ पे है, यूएसए में है। माउंट एटना इटली में, ऊपर हमने देखा। माउंट पैरिकुटीन कहाँ पे है, मैक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ पे, फिलीपींस में है। सुबानकाया कहाँ पे, पेरू में है। कोलिमा कहाँ पे है, मैक्सिको में है। माउंट मेरापी कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। माउंट किनाबालू कहाँ पे है, मलेशिया में है। अलबुर्ज कहाँ पे है, ईरान में है। एकान केगुआ कहाँ पे, अर्जेंटीना में, देख लिया हमने। किलिमंजारो कहाँ, तंजानिया। वेसुवियस कहाँ पे, इटली। इरेबस कहाँ पे, अर्जेंटीना। कोटोपैक्सी देखा था हमने इक्वाडोर में, ठीक है। किलेउआ देखा था हमने यूनाइटेड स्टेट में। मियाना फिलीपींस। काटामाई अलास्का यूएसए। माउंट पोपा देखा था हमने म्यांमार में। कोह सुल्तान देखा था हमने ईरान में। काराकटोआ कहाँ पे, इंडोनेशिया में। पोपोकाटेपटल कहाँ पे है, मैक्सिको में। तो ये कुछ एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, याद रखना। सिस्मोलॉजी दे देगा, सिस्मोलॉजी किसको बोलते हैं, तो वो उसको स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब अर्थक्वेक आता है तो 3 टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राइमरी या पी वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, पी वेव्स बेसिकली ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन के फॉर्म में आगे मूव करती हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव, पी वेव जो होती हैं वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के फॉर्म में आगे मूव करती हैं, ठीक है। द वेव्स पासेस थ्रू एवरी मीडियम, ये जो पी वेव्स होती हैं वो किसी भी मीडियम से होके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी मीडियम से पास करती हैं, ठीक है। इनका जो स्पीड होता है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है, जो कि बहुत हाई है। हाईएस्ट स्पीड होता है इनका, पी वेव्स का जो स्पीड होता है वो हाईएस्ट स्पीड होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है अपना सेकेंडरी और एस वेव, ठीक है। सेकेंडरी और एस वेव जो है ये जो है
ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं एक तरह से, ऐसे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव इसमें क्या होता है, बेसिकली क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हैं। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में ये चलती हैं। इस वेव से कैसे याद रखोगे कि ये ट्रांसवर्स होती हैं, इस ऐसे है, इसको ऐसे उलट दो, ठीक है। तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म में जो है आपकी ये वाली जो क्या बोलते हैं एस वेव या सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। ये जो है ओनली पासेस थ्रू सॉलिड मीडियम, ये बस सॉलिड मीडियम से ही पास होती हैं, ध्यान रखना। ये लिक्विड या गैसियस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस और एल वेव, ठीक है। तो सरफेस वेव जो होती है, या इसको लव वेव भी बोलते हैं, एल वेव मतलब लव वेव। इनका क्या होता है, ये जो वेव्स होती हैं लिमिटेड टू सरफेस ही होती है, ये बस सरफेस पे ही जनरेट होती हैं, अर्थ के सरफेस पे ही जनरेट होती हैं। ये भी जो है सारे मीडियम से पास हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से, और एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी ऐसे ऊपर नीचे ट्रांसवर्स फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है वो करता क्या है, तो ये मेज़र करता है इंटेंसिटी या एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। ये बेसिकली इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक को मेज़र करता है, ठीक है। कौन डेवलप किया था इसको, अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स रिटर ने। चार्ल्स रिटर ने इसको डेवलप करा था 1935 में, ठीक है। और ये करता क्या है, मेज़र करता है इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस के बारे में, ठीक है। फोकस क्या होता है, तो बेसिकली द प्लेस, ये हमारा पे फोकस है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एपी सेंटर है, ठीक है। वेव फॉर्म ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोकस। अर्थ सरफेस में जहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। ऑल थ्री टाइप ऑफ वेव्स पी एस एल रीचेज नियर द फोकस, ठीक है। सारी तरह की जो वेव्स होती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, वो कहाँ पहुँचती हैं, फोकस तक पहुँचती हैं, ठीक है। पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका फोकस है, इसके जस्ट अबव जो अर्थ सरफेस पे आपका पॉइंट होगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, एपिसेंटर हो जाता है, ठीक है। जस्ट अबव द एपिसेंटर, और वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको एपिसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो बेसिकली रिंग ऑफ फायर जो है, ये जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया बाई अर्थक्वेक होता है, ठीक है, एंड वोल्केनो, और ये होता कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन रीजन में होता है, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ इंटायर वर्ल्ड आर एक्सपीरियंस्ड हियर, ध्यान रखना। पैसिफिक ओशियन का जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, उसमें दुनिया का 90% ऑफ अर्थक्वेक जो है वो वहीं पे एक्सपीरियंस होता है। फॉलोइंग कंडीशन आर कंडूसिव फॉर एन अर्थक्वेक हियर। ये सारे अगर कंडीशंस मिल जाए इसको, तो वो होता है आपका कंड्यूसिव फॉर एन अर्थक्वेक। क्या क्या है, वोल्केनिक रीजन हो गया, ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन एरिया मिल जाए, या मीटिंग पॉइंट ऑफ सी एंड लैंड मिल जाए, कन्वर्जेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आर फाउंड स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट्स है, हमने तो ये इतना पता है कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर, ठीक है। बाकी के 30% क्या होंगे, कॉन्टिनेंट होंगे। इंटायर लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स। सही बात है, 7 कॉन्टिनेंट्स में पूरा जो अर्थ सरफेस है वो डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें एशिया जो है वो लार्जेस्ट है, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको याद करने का एक ट्रिक था कि आसी वेंट अफ्रीका थ्रू नॉर्थ यूरोप एंड से अंटार्कटिका, याद रखना, एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आसी वेंट अफ्रीका थ्रू नॉर्थ यूरोप एंड साउथ अमेरिका, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिख देते हैं, आसी वेंट अफ्रीका थ्रू नॉर्थ यूरोप एंड से अंटार्कटिका, याद रखना, एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आसी वेंट नॉर्थ यूरोप एंड साउथ अमेरिका, आसी वेंट नॉर्थ यूरोप
एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इससे याद रख लेना। नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये देख लो। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो है आपकी अफ्रीका में, जो कि 54 कंट्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूरोप में 49 है। फिर आता है आपका एशिया जिसमें 48 है, ठीक है। उसके बाद सब में कम कम है, कितना, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में जो है, उसके बाद ओशियानिया में है आपकी 14, और फिर साउथ अमेरिका में आपकी 12 कंट्रीज़ हैं। माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड के माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रॉकी माउंटेन है, ठीक है। ये सीरा नेवाडा है, ये जो है वो साउथ ऑफ अमेरिका में पड़ रहे हैं, ठीक है। अपलाशियन माउंटेन है, ठीक है, ये भी साउथ अमेरिका में है। सीरा मैड्रे है, ये भी साउथ अमेरिका में है। ये मैकेंजी है, मैकिनले है, ठीक है, अलास्का रेंज में जो पड़ते हैं, ये भी साउथ अमेरिका में है। उसके बाद यहाँ पे है कोटोपैक्सी, चिम्बावो, और इसको ये चिले वाला भी एरिया है, ये भी है। ब्लैक फॉरेस्ट, स्कैंडिवेनिया, क्रैम्पिया, पेनिन, कैटम्बरी, इसमें बहुत सारे हैं। साउथ अमेरिका में ड्रैकनबर्ग माउंटेन है, किलिमंजारो है, कैमरॉन है। फिर इधर आपका अगर ऑस्ट्रिया में देखो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ब्रोकन हिल्स है। फिर अगर यहाँ पे आप उसमें देखो एशिया में देखो तो ये हिमालय है जो इंडिया में पड़ता है, काराकोरम रेंज है, अराकन योमा जो म्यांमार साइड में पड़ता है, कुनलुन है, अटलई है, तेंशन है, हिंदुस्तान है, जागरो है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जापान साइड में यूडिगावो, तो ये एक बार देख लेना आप, ठीक है। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। 4 टाइप का मेनली आपका माउंटेन होता है। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो एक एक करके देखते हैं। एक आता है पहला अपना ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन होता क्या है, व्हेन ड्यू टू फॉल्स इन द रॉक्स the central part sinks down and the adjacent part appear to be elevated, then this is called block mountain, ठीक है। तो ये आपका रॉक है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो जो है आपका नीचे आ जाए, ठीक है, ड्यू टू एडजेसेंट ये सिंक हो जाए, ये सिंक हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये एलिवेटेड फील होगा और ये आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो इस वाले माउंटेन को क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वो एग्जांपल है आपका ब्लैक माउंटेन का। ये सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में, वो भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है अपना रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, दिस आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स। तो जैसे जो कोई भी रॉक्स है हमारी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको क्या होगा, इरोड होते रहेगी। तो इरोजन के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। जैसे विंध्याचल, सतपुरा, सीरा, राजमहल हिल्स, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, रेजिडुअल माउंटेन्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एक्यूमुलेटेड माउंटेन। एक्यूमुलेटेड माउंटेन क्या होता है, अ माउंटेन फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सॉयल, सैंड, पेबल्स एंड स्टोन्स एट वन प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो है बेसिकली एक्यूमुलेट होने लगते हैं। क्या एक्यूमुलेट होता है, सॉयल, सैंड, पेबल्स और स्टोन्स एक प्लेस पे अगर इकट्ठा होने लगे तो उससे जो माउंटेन बनता है उसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आता है आपका फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय बेंडिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, जो आपका अर्थ हो वो बेंड हो जाए, जो रॉक हो वो बेंड हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन से ही आपको समझ आ रहा है कि उसकी कुछ फोल्डिंग हुई है, ठीक है। कैसे, क्यों फोल्डिंग हुई है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ की वजह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा जो हिमालय है वो भी फोल्डेड माउंटेन एग्जाम्पल है। अल्प्स हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। एंडीज़ माउंटेन रेंज, एंडीज़ कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कोस्ट, बेसिकली एंडीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक कैसे आता था, ये आपका ये रहा साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपका रॉकीज़ है। तो एंडीज़ माउंटेन रेंज के बारे में देखते हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, अगर पूछ दे कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है आपका एंडीज़ माउंटेन रेंज, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे पड़ता है, ठीक है। लेंथ कितना है इसका, 7,000 to 8,900 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ जो है वो कंसिडर होता है। अरावली माउंटेन ऑफ इंडिया इज़ काउंटेड अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको अब देखो, ये अरावली माउंटेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब एंडीज़ के बारे में हमने फैक्ट देख लिया। एंडीज़ क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट जो है ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन जो है वो अब इंडिया, अरावली माउंटेन हम इंडिया जो है
काउंटेड एमॉन्ग ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर पूछे कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है तो वो है आपका अरावली माउंटेन, ठीक है। हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली माउंटेन कौन सा है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर नियर माउंट आबू। गुरु शिखर नियर माउंट आबू जो है वो क्या है? वो हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली माउंटेन है। ये फैक्ट भी याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, ये आपका एक रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम इसमें क्या हुआ है, इरोजन वगैरह होते रहे और जितना रेजिड्यू बचा है उसके बारे में हम अभी देखते हैं। माउंट किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन तंजानिया। माउंट किलिमंजारो है जो वो तंजानिया में है। अब देख लेते हैं कुछ टेबल फॉल में कि कौन से माउंटेन है, उनका लोकेशन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उनकी हाइट और लेंथ क्या है, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन, एंडीज़ माउंटेन आपका कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन हमने देखा था यहाँ पे। एंडीज़ माउंटेन जो है साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका पे है। हाईएस्ट पॉइंट इसका एकानकेगुआ है और हाइट कितनी है? 6962 मीटर है, ठीक है। लेंथ इज 7000 से 8900 किलोमीटर कंसिडर होता है। नेक्स्ट आता है आपका रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ में? नॉर्थ अमेरिका में, हमने देख लिया था। इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है? माउंट अल्बर्ट है, ये भी हमने याद किया है। हाईएस्ट हाइट इसका कितना है? 4401 है और इसकी लेंथ कितना है? 4800 किलोमीटर। उसके बाद है हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि इंडिया में होता है। उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर है, ठीक है। और लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है। फिर आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने देखा था मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यहाँ पे देखा था हमने, ये रहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसका जो है हाईएस्ट पीक क्या है? कोसिस्को जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसकी हाइट कितने है? 2228 मीटर है और लेंथ जो है 3700 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ कॉल्ड द सी ऑफ माउंटेन। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या बोला जाता है? सी ऑफ माउंटेन बोला जाता है, याद रखना। सी ऑफ माउंटेन किसको बोला जाता है? तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को बोला जाता है सी ऑफ माउंटेन। द डार्लिंग रेंज इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डार्लिंग रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है आपका साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे डार्लिंग रेंज लोकेटेड है। माउंटेन रेंज दैट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज़ कॉल्ड अराकनयुमा। हमने देख लिया इंडिया और म्यांमार में जो नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है वो कौन सा है? आपका अराकनयुमा माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर माउंटेन एंड देयर लोकेशन। मेजर माउंटेन और उनके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वाइट माउंटेन कहाँ पे है? यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका जर्मनी में है। ब्लैक माउंटेन जो है यूएसए में है। तो याद रखना कि वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन ये दोनों आपके यूएसए में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। किलिमंजारो तंजानिया याद कर लिया हमने। तुबकल जो है मोरक्को में है। होगर जो है अल्जीरिया में है। अलेगनी कहाँ पे है? यूएसए में है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, हमने देखा था। टिप ऑफ द साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में। स्टैनले जो युगांडा में है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों में फॉल करता है। कैंटाब्रियन कहाँ पे है? स्पेन में है। माउंट इल्बर्ज कहाँ पे है? ईरान में है। माउंट मैकेंजी जो है वो आपका कनाडा में फॉल करता है। माउंट मैकेंजी जो है वो कनाडा में फॉल करता है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड। एपेनीज कहाँ पे है? इटली में है। एटलस कहाँ पे है? मोरक्को में है। चिम्बाराजो कहाँ पे? इक्वाडोर में है। पेरिनीज क्या है? फ्रांस या स्पेन के बॉर्डर पे है। द अल्प्स, एंडीज एंड हिमालय, ये टर्शियरी अल्पाइन फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। अल्प्स, एंडीज और हिमालय जो हैं वो फोल्ड माउंटेन या टर्शियरी अल्पाइन फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। द अपलैशियन आर एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन दैट फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेडोनियन एरा। याद रखना कि अपलैशियन माउंटेन जो है वो जो है वो एंशिएंट फोल्ड माउंटेन है, जो कब बने थे? कैलिडोनिया एरा में बने थे। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटू के बारे में देखते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्थ सरफेस विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन इट्स सराउंडिंग एंड इट्स टॉप पोर्शन इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट। तो बेसिकली ये अर्थ का वो डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि सिग्निफिकेंटली हायर हो, थोड़ा ऊंचा पे हो अपने सराउंडिंग के कंपेयर में, ठीक है। और इसका जो टॉप पोर्शन है वो ब्रॉड और फ्लैट हो, ठीक है। इसकी जनरल एवरेज हाइट क्या होती है? 300 to 400 फीट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। सम प्लेटू हैव हाई अल्टीट्यूड सच एज, कुछ प्लेटू जो है हाई, जैसे तिब्बत प्लेटू की हाइट कितनी है? 16,000 फीट है। बोलीविया प्लेटू की हाइट है 12,000 फीट है। कोलंबिया प्लेटू की हाइट जो है वो 7800 फीट है। नेक्स्ट देखते हैं तिब्बतन फीट एक एक करके। तिब्बतन फीट जो है
वो तिब्बतन फीट का जो हाइट है वो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज हाइट 4500 एबव सी लेवल है। और हाईएस्ट और ये लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड है। अगर पूछे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है आपका तिब्बतन प्लेटो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात है आपका टेलीग्राफिक प्लेटो। टेलीग्राफिक प्लेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है। टेलीग्राफिक प्लेटो क्या है, वो बेसिकली आपका नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है। अभी कुछ देख लेते हैं वैलीज़ के बारे में, ठीक है। डेड वैली कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम हीट, अमेरिकाज हॉटेस्ट वैली। ये जो कैलिफोर्निया में है आपकी डेड वैली, ये अपने हॉटनेस के लिए, हीट के लिए जानी जाती है। और ये अमेरिका की क्या है, हॉटेस्ट वैली है, ठीक है, याद रखना। डेड वैली कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम हीट के लिए जानी जाती है अब, और अमेरिका की जो है ये हॉटेस्ट वैली है। पंजशीर वैली, पंजशीर वैली कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए को बोलते हैं। टेलर कैनॉन क्या होता है, अंटार्कटिका में है। टेलर कैनॉन कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। वैली ऑफ किंग्स कहाँ पे है, इजिप्ट में है। ब्लाइंड वैली कहाँ पे है, कार्स्ट रीजन में है। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, यूएसए में है। डेजर्ट एंड ड्राई एरिया, डेजर्ट्स एंड ड्राई एरिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो डेजर्ट्स एंड ड्राई एरिया, डेजर्ट्स आर ड्राई एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ लैंड मासेस। डेजर्ट जो होते हैं वो ड्राई या सेमी एरिड पार्ट ऑफ लैंड मासेस होते हैं, ठीक है। और इनका ओरिजिन क्यों हुआ होता है, ठीक है, ओरिजिन इज़ ड्यू टू कॉन्टिनेंटल लोकेशन और डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट और सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर एरिया वेयर एयर डिसेंट्स एंड थर्मल इन्वर्जन ऑकर्स, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो डेजर्ट्स होते हैं ये ड्राई या सेमी एरिड पार्ट ऑफ द लैंड मास होते हैं। और इनका ओरिजिन क्यों होता है, या तो कॉन्टिनेंटल लोकेशन वैसी हो, या उनका कोस्ट से डिस्टेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है, या सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे एयर डिसेंड होती है और थर्मल इन्वर्जन होता है, वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट या ड्राई एरिया का फॉर्मेशन होता है। कोल्ड ओशियन करंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। कोल्ड ओशियन करंट जो होती है वो भी कभी कभी ड्राई एरिया या डेजर्ट एरिया का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एन एरिया वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस दैन 25 सेंटीमीटर इज क्लासिफाइड एज डेजर्ट। याद रखना कि अगर रेन के रिस्पेक्ट में पूछ ले कि डेजर्ट और ड्राई एरिया को क्लासीफाई करो, तो वो एरिया होता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल जो है रेनफॉल रिसीव होता है, उसको ड्राई या डेजर्ट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट सम डेजर्ट एंड देयर लोकेशन देख लेते हैं, ये याद रख लेना। सहारा जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है। नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा है, डेजर्ट है, लिबियन एंड नूबियन डेजर्ट। बारबरट्रॉन, शिम्पन, गिब्बॉन, स्टॉट स्टोरी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये कहाँ पे आपके ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। नफूड, हमाड, रब अल खाली कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है, नाम से ही पता चल रहा है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे, बोत्सवाना में है। टकला मकान कहाँ पे है, चाइना में है, याद रखना। टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है, चाइना में है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, मंगोलिया एंड चाइना में है। सोनोरन कहाँ पे है, सोनोरन डेजर्ट कहाँ पे है, यूएसए एंड मैक्सिको में है। नेक्स्ट आता है आपका नामीब डेजर्ट कहाँ पे है, नामीबिया में है। काराकुम डेजर्ट कहाँ पे है, ये है तुर्कमेनिस्तान में है। सोमाली डेजर्ट कहाँ पे है, सोमालिया में है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्दर्न चिले में है, याद रखना। कैजुल किम डेजर्ट कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है। दस्ते लुत डेजर्ट कहाँ पे है, ईस्टर्न ईरान में है। दस्ते काबिर डेजर्ट कहाँ पे है, सदर्न ईरान में है। पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। थार डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में है, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर पूछ दे कि लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो बोलना चुपचाप आँख बंद करके कि सहारा डेजर्ट है। दिस इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। एरिया इज़ 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना में फैला हुआ है, 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अगर पूछे कि मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है आपका थार डेजर्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ की हाईएस्ट है, ठीक है। और ये जो है लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया है। साउथ एशिया में ये लार्जेस्ट डेजर्ट कंसिडर होता है। कहाँ पे, साउथ एशिया में। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न पाकिस्तान। जो हमारा राजस्थान का एरिया है
और उसके बाद पाकिस्तान से जो लगता है उस एरिया में ये फैला हुआ है और ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। कौन सा? थार डेजर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो सवाना बायोम, सवाना बायोम क्या होता है? ये बेसिकली ड्राई ह्यूमिड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर फाउंड हियर। सवाना बायोम्स में क्या पाया जाता है? ह्यूमिड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। 5 मीटर थिक एंड डेंस एलिफेंट ग्रास इज मेन ग्रास ऑफ द सवाना रीजन। सवाना रीजन का जो मेन ग्रास है वो कौन सा है? 5 मीटर थिक डेंस एलिफेंट ग्रास जो है वो यहाँ का जो है मेन ग्रास है। ठीक है। अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा आर इट्स मेजर रीजन। सवाना बायोम्स का जो आपका मेन रीजन, मेजर रीजन है, कौन कौन सा है? वो है आपका अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, ईस्टर्न एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। वेनेजुएला, दिस बायोम इज कॉल्ड लानोस। लानोस, वेनेजुएला में सवाना बायोम्स को क्या बोलते हैं? लानोस बोलते हैं, याद रखना। रीजन इज़ फेमस एज द लैंड ऑफ बिग हंट, अफ्रीकन सफारी। ठीक है। ये रीजन जो फेमस है किसके लिए? एज ए लैंड ऑफ बिग हंट्स, अफ्रीकन सफारी। वेरियस एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे एलिफेंट, हिपोपोटामस, वाइल्ड बफेलो, डियर, चीता, लियोपार्ड, जैकल, क्रोकोडाइल, स्नेक, ऑस्ट्रिच एट्सेट्रा जो है वो इस बायोम्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ग्रासलैंड का टाइप और उनका लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है। कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे कुछ हैं, कुछ फेमस ग्रासलैंड्स हैं हमारे। तो प्रेरीज कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ अमेरिका मिलता है, याद रखना। स्टेपीज जो है वो यूरोप में मिलता है। लानोस जो है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। सवाना जो है वो अफ्रीका में मिलता है। कैंपोज जो है ये ब्राज़ील में। द डॉन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड जो है अफ्रीका में मिलता है। पंपास जो है वो साउथ अमेरिका या अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, देयर बाउंड्रीज एंड रिलेटेड फैक्ट, वो देख लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ और कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं और उनका बाउंड्रीज और रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, चाइना। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वो कौन है? चाइना है। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया कौन सा है? रशिया है। ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखना कि अगर एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो है लार्जेस्ट आपका रसिया, अगर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री है आपका चाइना। डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो सबसे बड़ा है आपका रसिया, देना आता है कनाडा, देना आता है यूएस, देना आता है चाइना, देना आता है ब्राज़ील, फिर उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया, फिर आता है अर्जेंटीना। तो हमारा इंडिया का रैंकिंग कितना है एरिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो कितना है? 7th है। ठीक है। इंडिया से बड़ा कौन कौन सा कंट्री है? रसिया बड़ा है, कनाडा बड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा है, चाइना बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया से बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये हमने देख ही लिया। कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे है? कनाडा में है। उसके बाद कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। उसके बाद कहाँ पे है? नॉर्वे में। याद रखना, कनाडा, इंडोनेशिया, नॉर्वे, ये अगर हम कंट्रीज़ की कोस्ट लाइन के हिसाब से रैंकिंग करें तो ये आता है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कनाडा में है, फिर इंडोनेशिया में है, फिर नॉर्वे में है। ठीक है। गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ठीक है। GTA, गुजरात, तमिलनाडु और फिर आता है आपका आंध्रा। ठीक है। ये आपका इंडिया के स्टेट्स का कोस्ट लाइन का ऑर्डर है। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया इज़ विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर फॉर्म करता है। ठीक है। कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विथ इजराइल, इजराइल के साथ जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत इस बार फेमस में रहा है, रसिया इजराइल बहुत सारे वॉर्स की वजह से। तो इसके शेयरिंग कंट्रीज़ जो है पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं, इजराइल इज़ अ मेडिटेरेनियन कोस्टल कंट्री इन द मिडिल ईस्ट इन वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में ये मिडिल ईस्ट में ये मेडिटेरेनियन कोस्टल कंट्री है इजराइल। ठीक है। इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज़ विथ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। इजराइल का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो किससे लगता है? मेडिटेरेनियन सी से लगता है। नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो लेबनान के साथ लगता है। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ लगता है। ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो जॉर्डन के साथ लगता है और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर जो इजिप्ट के साथ लगता है। इट बॉर्डर्स द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, गाजा स्ट्रिप टू द साउथ वेस्ट एंड द वेस्ट बैंक ऑफ द ईस्ट। ठीक है। तो ये इसके बाउंड्रीज के बारे में एक बार देख लेना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमालिया
पेनिनसुला भी बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को क्या बोलते हैं? सोमानिया पेनिनसुला भी बोलते हैं। इट इज़ अ हॉर्न शेप्ड पोर्शन, ये जो गाय का सिंग टाइप का होता है ना, इस टाइप का कुछ है, ठीक है, सिंग टाइप का। तो हॉर्न शेप्ड पोर्शन है ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। ये कौन कौन से, मेनली कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे? जिबूती, इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया। इसको ऐसे याद रखना ट्रिक से, सीड, SEED, एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से एरिट्रिया और डी से जिबूती, SEED, ठीक है। सीड जो है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। नेक्स्ट बात करते हैं जाम्बिया के बारे में। जाम्बिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ टू इट्स नॉर्थ। इसका जो जाम्बिया है उसके नॉर्थ में क्या है? DRC है, ठीक है। तंजानिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। मलावी जो है ईस्ट में है। मोजाम्बिक जो है वो साउथ ईस्ट में है। जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना जो है आपका साउथ में है। नामीबिया जो है वो साउथ वेस्ट में है। एंड अंगोला जो है वो वेस्ट में है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में। स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में देखते हैं। तो दिस पेनिनसुला इंक्लूड पार्ट ऑफ नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो पेनिनसुला है वो क्या इंक्लूड करता है? नॉर्वे है इसमें, स्वीडन है और नॉर्थ वेस्ट फिनलैंड है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर पूछे तो इसमें कौन सा आता है? नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और नॉर्थ वेस्टर्न फिनलैंड आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री किसको बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इनको कलेक्टिवली नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। याद रखना कि नॉर्डिक कंट्री पूछ लेता है, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी नहीं है इसमें। तो डेनमार्क नॉर्डिक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। इतना याद रखना कि जो हमने यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री देखा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों तो इसमें भी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके टॉप ऑफ क्या आ जाता है? डेनमार्क आ जाता है और आइसलैंड आ जाता है, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन प्लस डेनमार्क एंड आइसलैंड, अगर इसको मिला दो तो ये आपका बन जाता है क्या? नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना। कंट्रीज बॉर्डरिंग द बाल्टिक एंड बाल्टिक सी। बाल्टिक सी को जो बॉर्डर करती है कंट्री, उनके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली 9 कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी को बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी हैं ये? डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुनिया है, लाटवीना है, स्टोनिया है, रसिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है। एक बार मैप देख लेना, ठीक है, और यहाँ पे मैप चिपका लेना कि बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है। इससे आपको मैप से ज़्यादा अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेजर कंट्रीज़ ऑफ द अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री का जो मेजर कंट्री है उनके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ अगर किसी कॉन्टिनेंट में है तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और कितनी है? 54 कंट्रीज़ हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है? नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट, DRC, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, सूडान, केन्या, मोरक्को, अल्जीरिया, युगांडा, घाना, मोजाम्बिक, मडागास्कर, कैमरून, अंगोला, मालवी, नाइजर, ज़ाम्बिया, रवांडा, सोमालिया। ये सारे जो हैं वो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है? गेबॉन है, लिबेरिया है, अंगोला है, बेनिन है, बुर्किना फासो है, केप वर्डे है, गाम्बिया है, घाना है, गुनिया है, आइवरी कोस्ट है, माली है एंड मॉरिटानिया है, ठीक है। ये कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है। कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विथ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से शेयर करने वाले बॉर्डर कंट्रीज़ का देख लेते हैं जो इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। मोर देन 7000 इसमें आइसलैंड है, ठीक है। ये इसमें अगर पूछ ले कि कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड, तो वो हो जाता है इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसलैंड है, 7000 आइसलैंड, ठीक है। लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर, या रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। तो एक चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी जो है ये बहुत होगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनो देख लो यहाँ पे आ ही गया। बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है ये? मलेशिया से, पापुआ न्यू गिनिया से, ईस्ट तिमोर से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, फिलीपींस से, सिंगापुर से, थाईलैंड से और वियतनाम से क्या करता है ये? इंडोनेशिया बॉर्डर शेयर करता है। मेजर रीजन एंड कंट्री देख लेते हैं। तो मार्टिनिक जो है वो कौन से रीजन जो है मार्टिनिक है, कहाँ पे पड़ता है? फ्रेंच पोजीशन है। सेंटा क्रूज की किसके पोजीशन में है? स्पेनिश टेरिटरी में पड़ता है ये, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है ये किसकी टेरिटरी है? डेनमार्क की टेरिटरी है। क्रिसमस आइलैंड किसकी टेरिटरी है? ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। अलेटियन आइसलैंड किसका है? USA का है। बियर आइसलैंड किसका है? नॉर्वे का है। फ्लिट्स जोसेफ लैंड किसका है? ये रसिया का है।
स्पेशल कंट्रीज एंड फैक्ट्स देख लेते हैं, स्पेशल कंट्री फैक्ट्स देख लेते हैं। डेनमार्क हैज़ कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड सिंस 1380 एडी, ठीक है। डेनमार्क का जो है वो ग्रीनलैंड पे कंट्रोल है, कब से? 1380 से, ठीक है। पॉलिटिकली ये जो है यूरोप का पार्ट है, एंड जियोग्राफिकली जो है ये अमेरिका में है। ये याद रखना कि पॉलिटिकली जो है ग्रीनलैंड ये यूरोप में पड़ता है, बट जियोग्राफिकली जो है ये अमेरिका में पड़ता है। इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में भी था कि ये ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि ग्रीनलैंड हम खरीद लेंगे, हमारा पार्ट है, ये है वो। तो ये ध्यान रखना कि डेनमार्क का इस पर कंट्रोल है, और ये पॉलिटिकली जो है ये पड़ता है आपका यूरोप में, और जियोग्राफिकली ये जो पड़ता है ये पड़ता है अमेरिका में। लिबेरिया इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। लाइबेरिया जो है लैंड लॉक नहीं है, इसका कोस्ट लाइन अलॉन्ग अटलांटिक है, अटलांटिक के अलॉन्ग इसका कोस्ट लाइन है। लाओस जो है ये लैंड लॉक्ड है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है लाओस, और ये लैंड लॉक कंट्री है। बोलीविया भी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका में पड़ती है। अफ़गानिस्तान जो है ये लैंड लॉक इन साउथ एशिया है। इसके बॉर्डर कौन बनाता है? ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगाते हैं। हंगरी का देख लेते हैं। हंगरी भी लैंड लॉक कंट्री है, और ये बॉर्डर किससे किससे लगाता है? ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया से, क्रोटिया से, सर्बिया से, रोमानिया से, यूक्रेन से एंड स्लोवाकिया से, ठीक है। स्लोवाकिया 2 बार दे दिया। स्विट्ज़रलैंड जो है ये किससे किससे बॉर्डर लगाता है? तो ये बॉर्डर लगाता है आपका फ्रांस से, इटली से, ऑस्ट्रिया से एंड लिंस्टीन से एंड जर्मनी से। साउथ सूडान किससे बॉर्डर लगाता है? ये भी लैंड लॉक्ड है, याद रखना साउथ सूडान। और ये किससे किससे सराउंडेड है? तो ये सराउंडेड है बाई सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, केनिया, युगांडा। मेजर रिवर यहाँ की क्या है? साउथ सूडान की वाइट नाइल इसकी मेजर रिवर है, ध्यान रखना। रियो ग्रैंड रिवर जो है ये फेमस रियो ग्रैंड रिवर जो है किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? तो ये बॉर्डर बनाती है मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी? रियो ग्रैंड रिवर, ठीक है। कंट्री और उनके कैपिटल्स देख लेते हैं कुछ क्विकली। तो ये तो आई थिंक एक बार बोलने से याद होगा नहीं, इस पार्ट को मैं स्किप करता हूँ। पीडीएफ से आप इसको याद कर लेना कि कौन सी कंट्री है, क्या कैपिटल है, कंट्री क्या है, कैपिटल है। कुछ कुछ फेमस कंट्रीज है जिनका कैपिटल कभी कभी पूछ लेता है वो, ठीक है। मेजर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ देख लेते हैं, कौन सी सिटी कौन से कंट्री में पड़ती है, कभी कभी पूछ लेता है। तो दावोस जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है। बार्सिलोना स्पेन में पड़ता है। ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में पड़ता है आपका। दावोस जो स्विट्ज़रलैंड का पार्ट है, बार्सिलोना स्पेन में पड़ता है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में पड़ता है, कांडी श्रीलंका में पड़ता है, सिसिली जो है इटली का पार्ट है, न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा का पार्ट है, डरबन जो है वो साउथ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। लहासा जो है वो तिब्बत का पार्ट है, और थिम्फू जो है वो भूटान का पार्ट है, काठमांडू नेपाल का पार्ट है, गारटोला जो है वो नेपाल का पार्ट है, तास्मानिया आइसलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोविंस का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ जियोग्राफिकल निकनेम्स के बारे में। कुछ जियोग्राफिकल का क्या क्या निकनेम है। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड किसको बोला जाता है? साउथ अमेरिका को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड बोला जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट किसको बोला जाता है? केंटुकेसी जो यूएसए में पड़ता है उसको ब्लू ग्रास स्टेट बोला जाता है। गेट ऑफ वेस्ट किसको बोला जाता है? इस्तांबुल को बोला जाता है गेट ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट आता है अपना द लैंड ऑफ सनराइज किसको बोला जाता है? जापान को लैंड ऑफ सनराइज बोला जाता है। गार्डन ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। कंट्री ऑफ 1000 लेक्स किसको बोलते हैं? अगेन फिनलैंड को बोलते हैं। सिटी ऑफ द गोल्डन गेट किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? ओसाका को। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं? लेक बैकाल को। क्वाइट प्लेस इन द मॉर्निंग किसको बोलते हैं? कोरिया को। ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप को ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? अबरदीन स्कॉटलैंड को। अबरदीन स्कॉटलैंड को क्या बोलते हैं? ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। लैंड ऑफ प्रॉमिस द लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको बोलते हैं? मिंडानाओ कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ हाइड्रोस्फेयर्स के बारे में। तो डेटम लाइन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगेंस्ट विच द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर आर मेजर्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेटम लाइन बोलते हैं। डेटम लाइन किसको बोलते हैं? वो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके अगेंस्ट, ठीक है, जो हम हाइट एंड डेप्थ ऑफ द सी को मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटम लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये बेस लाइन होता है बेसिकली, ये ध्यान रखना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑन अर्थ
96.5% इज़ इन ओशियन एज सलाइन वाटर। जितने भी हमारे टोटल वाटर पाए जाते हैं उसका 96.5% जो है ये ओशनिक वाटर है और वो सलाइन वाटर है, ठीक है। 0.9% वाटर ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। ऑफ द 2.5% फ्रेश वाटर 1.7% इज़ ग्लेशियर एंड पोलर आइस, ठीक है। जितने भी हमारे फ्रेश वाटर है उसका 1.7% जो है वो ग्लेशियर या पोलर आइस है, ठीक है। 68.7% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ इन ग्लेशियर एंड आइस। जो हमारा 0.9% फ्रेश वाटर है उसका 68.7% जो है वो ग्लेशियर और आइस में पाया जाता है। 30.1 जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है फ्रेश वाटर का, और 0.3% जो है वो सरफेस वाटर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं रेड सी के बारे में। तो रेड सी सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में लोकेटेड है। और एग्जाम्पल किसका है, एक्सियल ट्रफ का। एक्सियल ट्रफ का एग्जाम्पल है आपका क्या, ये रेड सी। डेजर्ट क्लाइमेट कंट्री आर लोकेटेड अराउंड इट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ये इसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो कैसी कंट्रीज़ हैं, वो डेजर्ट क्लाइमेट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, इसके वजह से डेजर्ट कंट्रीज इसके सराउंडिंग में लोकेटेड है। किसके सराउंडिंग में, रेड सी के सराउंडिंग में। नेक्स्ट देखते हैं सरगासो सी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सरगासो सी वाटर कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सरगासो सी क्या है, बेसिकली एक आपका ये क्या है, आपका ये वाटर कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। किससे किससे सराउंडेड होते हैं, गल्फ स्ट्रीम वेस्ट से सराउंड होती है। वेस्ट में क्या है, गल्फ स्ट्रीम है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है। ईस्ट में क्या है, कैनरी करंट है। और साउथ में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। इन चारों करंट से मिलके आपका क्या बना है, सरगासो सी बना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार मैप चिपका लेना, आपको आसानी होगी। नेम्ड आफ्टर द सरगासम प्लांट फाउंड इन इट। इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे सरगासम प्लांट मिला। बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द कैस्पियन सी। अजरबैजान इज कंट्री ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। बाकू जो है वो क्या है, ये कैपिटल है अजरबैजान की। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी। ये सिचुएटेड है कोस्ट ऑफ द कैस्पियन सी पे। और अजरबैजान जो कंट्री है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया पे है, ठीक है। अजरबैजान कंट्री ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अजरबैजान जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। अगर पूछे कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कैस्पियन सी। अराल सी क्या है, इट इज़ द इनलैंड लेक लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अराल सी क्या है, ये बेसिकली एक इनलैंड लेक है जो कहाँ पे लोकेटेड है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है, ठीक है, क्या, अराल सी। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी इज़ बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन इन नॉर्थ, रसिया टू द नॉर्थ ईस्ट। ब्लैक सी जो है किससे किससे बॉर्डर्ड है, तो नॉर्थ में तो यूक्रेन से बॉर्डर्ड है और नॉर्थ ईस्ट में रसिया से बॉर्डर्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेजर सी एंड ओशियन सी, ये एक बार मैप देख लेना। ओशिनिक करेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ओशिनिक करेंट्स जो होती हैं वो क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन अ डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी को ओशिनिक करेंट बोलते हैं, ठीक है। कोरियलिस फोर्स के वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ जाती है, राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट के साइड टर्न होने की टेंडेंसी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी लेफ्ट के साइड टर्न होने की टेंडेंसी होती है। ये साउथ का ऐसे बनाओगे ना, तो ऐसे याद रखना, इधर जा रहा है मतलब कि ये लेफ्ट है, ठीक है, और राइट ये अगर एक पता चल गया सदर्न हेमिस्फीयर में जो लेफ्ट है तो उसके अपोजिट कर देना जो हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ करेंट्स के बारे में। अगुलाज करंट कैसा है, वार्म इंडियन ओशियन में होता है ये पहले तो याद रखना कि ये वार्म करंट है, कहाँ पे, ये इंडियन ओशियन में होता है। नेक्स्ट है आपका वेनेजुएला करंट क्या है, ये कोल्ड करंट है और कहाँ पे मिलता है, साउथ अटलांटिक ओशियन मिलता है। कैनरी करंट क्या है, कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिलता है। हम्बोल्ट करंट क्या है, कोल्ड करंट है और ऑफ साउथ अमेरिका में मिलता है। ब्राज़ील करंट क्या है, वार्म करंट है और साउथ अटलांटिक ओशियन में मिलता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम आपका एक तरह से वार्म करंट है, मिलता कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलता है। फॉकलैंड करंट है कैसा, ये कोल्ड करंट है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पैसिफिक ओशिनिक करंट की। तो कुरोशियो जो है वो क्यूरियल करंट है, अलास्का कोल्ड ओशियन करंट है ये, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये कुछ हॉट ओशिनिक करंट और कोल्ड ओशिनिक करंट के बारे में
टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं क्या है कैसे। हॉट ओशिनिक करंट कौन सा है? कुरोशियो, अलास्का, सुसुमिया, न्यू साउथ वेल्स, एंटी इक्वेटोरियल करंट, एल नीनो करंट। ये क्या है आपके? ये हॉट ओशिनिक करंट है। कोल्ड ओशिनिक करंट है क्यूरियल, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका करंट एंड ओसोटक करंट। ये क्या है आपके? कोल्ड करंट, कोल्ड ओशिनिक करंट है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अटलांटिक ओशियन करंट्स के बारे में। हॉट करंट क्या है आपका? ये पैसिफिक ओशियन के करंट्स थे, ठीक है। अभी अटलांटिक ओशियन के हॉट एंड कोल्ड करंट देखते हैं। तो हॉट करंट क्या होगा अटलांटिक ओशियन में? फ्लोरिडा करंट, नॉर्वेजियन करंट एंड एंटिली करंट। ये क्या है? हॉट करंट है। कोल्ड करंट क्या है इसमें? कैनरी है, वेनेजुएला है, लेब्राडोर है, रेनिल करंट है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, फॉकलैंड करंट है एंड शूमिंगर करंट है, ठीक है। ये आपकी कोल्ड करंट से ध्यान रखना आप। ओशियन की सैलिनिटी के बारे में देख लेते हैं। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन कितना होता है? 35%। याद रखना, अगर पूछ ले कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन क्या होता है तो वो होता है आपका 35%। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मेन कंट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, सैलिनिटी के लिए। मैक्सिमम सैलिनिटी जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होती है। मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन की वजह से। सैलिनिटी ऑफ मेजर ओशियन देख लेते हैं। वैन लेक की सैलिनिटी क्या है? 330% है। डेड सी की सैलिनिटी 238% है। रेड सी की सैलिनिटी 40% है। ग्रेट सॉल्ट लेक की सैलिनिटी 220% है। मेडिटेरेनियन सी की जो सैलिनिटी है वो 38% है। अब कुछ टाइड्स के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कॉज्ड बाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। टाइड्स क्यों बनते हैं? तो ये बेसिकली बनते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के वजह से। ऑल्सो अफेक्टेड बाई सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये और भी किससे अफेक्टेड होते हैं? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। व्हेन सन, अर्थ एंड मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन तो हाई टाइड होता है। जब सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन में आ जाए तो क्या होता है? हाई टाइड बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओशिनिक ट्रेंचेस के बारे में देख लेते हैं। मैरियाना ट्रेंच का डेप्थ कितना है? 11,033 मीटर है। कहाँ पे है ये? पैसिफिक ओशियन में। टोंगा ट्रेंच की डेप्थ की अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा डेप्थ ट्रेंच कौन सा है तो ये मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। टोंगा ट्रेंच का 10,882 मीटर है डेप्थ, पैसिफिक ओशियन में ही है। मिंडानाओ कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन का ही ट्रेंच है। पुएर्टो रिको कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन का ट्रेंच है। अटाकामा जो है पैसिफिक ओशियन का ट्रेंच है। रोमेसे जो है वो साउथ अटलांटिक का ट्रेंच है। सुंडा जो है वो साउथ इंडियन ओशियन का ट्रेंच है, ठीक है। मेलोन ट्रेंच जो है वो द आर्कटिक का ट्रेंच है और यूरेशियन बेसिन जो है वो आर्कटिक बेसिन का है। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है ये दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया, इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। नाइल रिवर सबसे पहले याद रखना कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इतना पार्ट याद रखना। द रिवर ड्रेन्स द कंट्री ऑफ कौन कौन से कंट्री में ड्रेन होती है? इथोपिया में होती है, सूडान में होती है, युगांडा में होती है, डीआरसी में होती है, तंजानिया में होती है, इजिप्ट में होती है और साउथ सूडान में होती है, ठीक है, ड्रेन होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया इन द फॉर्म ऑफ वाइट नाइल रिवर, वाइट नाइल रिवर, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया से जब ये ओरिजिनेट होती है तो किस फॉर्म में ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है वाइट नाइल रिवर के फॉर्म में, ठीक है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? ब्लू नाइल है ब्लू नाइल है इसकी मेन टेरिटरी और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये लेक ताना इन इथोपिया से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट फॉल्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। अगर पूछ ले कि जो आपका नाइल रिवर है ये कहाँ पे फॉल करती है तो ये मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट इज़ बेनिफिटेड ड्यू टू द फर्टाइल सॉयल एंड सफिशिएंट वाटर सप्लाई ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर के वजह से ही जो इजिप्ट की है वो बहुत सी पॉपुलेशन बेनिफिटेड होती है, इसीलिए नाइल रिवर को क्या बोला जाता है? बून ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है, बून ऑफ इजिप्ट बोला जाता है नाइल रिवर को, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट आता है अपना राइन रिवर। राइन रिवर के बारे में देखते हैं। ये यूरोप की बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट है। राइन रिवर क्या है? राइन रिवर जो है ये यूरोप की बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट है, ठीक है। इसको कोयली रिवर भी बोलते हैं, याद रखना, राइन रिवर को कोयली रिवर भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट वाटरवे मेनली फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द वेस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाटरवे साबित होता है, ठीक है। रोटरडम पोर्ट ऑफ नीदरलैंड इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। याद रखना कि इसी रिवर पे रोटरडम पोर्ट ऑफ नीदरलैंड जो है वो सिचुएटेड है। कौन सा डैम? रोटरडम पोर्ट ऑफ नीदरलैंड। दिस रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्विस अल्प्स माउंटेन
रीजन फ्लोज थ्रू फॉल्स वैली एंड जॉइन द नॉर्थ सी। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? स्विस अल्प्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। और कैसे? फ्लोज थ्रू फॉल्ट एंड फॉल्ट वैली से ये फ्लो करती है एंड कहाँ पे ज्वाइन करती है? किसको ज्वाइन करती है? नॉर्थ सी को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट आता है अपना कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर। ठीक है, तो ये जो क्या है, कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर क्या है? मेजर रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर है क्या? ये मेजर रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। याद रखना कि अफ्रीका की जो मेजर रिवर है कौन सी है? कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर। दिस रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। कॉन्गो रिवर या जायरे रिवर जो है ये क्या करती है? इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी मेकॉन्ग रिवर। मेकॉन्ग रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी? मेकॉन्ग रिवर है। ठीक है, रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। फ्लोज फॉर 4909 किलोमीटर एंड फॉल्स इनटू साउथ चाइना सी। सॉरी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और टोटल 4909 किलोमीटर तक फ्लो करती है और फाइनली ये साउथ चाइना सी में जाके एम्प्टी कर देती है। 6 कंट्री से होकर ये फ्लो करती है। कौन सी रिवर? मेकॉन्ग रिवर। कौन कौन सी कंट्री है? चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना यांगसे रिवर। यांगसे रिवर, यांगसे रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है। ठीक है, और ये जो आपकी मेकॉन्ग रिवर थी ये लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया थी। साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्गेस्ट रिवर थी कौन सी? मेकॉन्ग। बल्कि अगर पूरे एशिया की बात करें तो और यांगसे रिवर जो है, यांगसे रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट है। कैसे, कहाँ से फ्लो करती है? चाइना से फ्लो करती है और चाइना सी में एम्प्टी कर देती है। वोल्गा रिवर के बारे में बात करते हैं तो वोल्गा रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वाल्डाई हिल से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे फॉल करती है? कैस्पियन सी में फॉल करती है। ये क्या है? आपकी लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप है। अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सा है तो वोल्गा है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कौन सा है तो यांगजे रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है तो वो है मेकॉन्ग रिवर। ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिवर है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करती है। याद रखना, लिम्पोपो। पोपो मतलब पी 2 बार आ रहा है, कैप्रिकॉन भी आ रहा है। ठीक है, कैप्रिकॉन, कैंसर और कैप्रिकॉन में पी किस में आता है? कैप्रिकॉन में आता है। इसमें भी पी 2 बार आ रहा है तो किसको 2 बार क्रॉस करेगी? कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करेगी। और यहाँ पे हमने जो दो रिवर अब दिखा था, कॉन्गो रिवर और या जायरे रिवर। कॉन्गो रिवर को ही जायरे रिवर भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है? इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, ये कहाँ से फ्लो करती है? ये फ्लो करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड मर्ज इनटू कोडियार बे, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मर जाती है कोडियार बे में ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, श्रीलंका प्रेजेंट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज। श्रीलंका प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। श्रीलंका क्या प्रेजेंट करता है? रेडियल ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट करता है। अगर पूछ ले कि कौन सी कंट्री है जो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का जो है एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, रियो ग्रैंड रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के बीच में। ये फैक्ट हमने ऊपर भी देख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजोन रिवर के बारे में कुछ। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बाय लेंथ है। याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी हमारी? नाइल रिवर थी, ब्लू नाइल। ठीक है, वही अमेजोन रिवर की अगर बात करें तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बाय लेंथ है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो ये लॉन्गेस्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट आती है। याद रखना। नेक्स्ट है हमारा दनुबे रिवर। दनुबे रिवर के बारे में क्या है? ये रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी से और ब्लैक सी में फॉल कर जाती है। दनुबे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जर्मनी से ओरिजिनेट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। और कहाँ पे एम्प्टी होती है? ब्लैक सी में एम्प्टी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइजर रिवर। नाइजर रिवर जो है कहाँ पे फॉल करता है? गल्फ ऑफ गिनिया में फॉल करती है। ठीक है, बस इतना याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आता है अपना मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर के बारे में क्या फैक्ट याद रखोगे? तो ये जो है रिवर फॉर्म्स अ बर्ड्स क्लॉ शेप डेल्टा। ये क्या बनाती है? बर्ड्स क्लॉ के शेप का डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। कौन सी रिवर? तो ये है आपकी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर क्या बनाती है? बर्ड्स क्लॉ शेप का डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, अभी अपना कुछ मेजर सिटीज़ हैं और वो कौन से नदी के किनारे पे बैठे स्थित हैं ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। बट अगेन इसको तो आप याद करो तो ही सही रहेगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी।
वियना ऑस्ट्रिया जो है दनूबे रिवर के बैंक पे सिचुएशन है। बासरा जो है वो साल्त अल अरब एंड असुंसिया पैरागू जो है वो पैरागू रिवर के किनारे है। नियामे जो है नाइजर के। पेरिस जो है सीन रिवर के, ये बहुत बार पूछा जाता है पेरिस किसके किनारे है, तो सीन रिवर के किनारे। किन्हासा जो है वो जायरे रिवर के। बैंकॉक थाईलैंड जो है वो चाओस फ्राया के किनारे है। खार्टम जो है वो नाइल रिवर के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है हडसन, ये भी याद रखना, न्यूयॉर्क बहुत बार पूछता है। न्यूयॉर्क जो है हडसन है और पेरिस जो है वो साइन है। बर्लिन भी पूछता है, बर्लिन जो है स्प्री रिवर के किनारे है। लाहौर जो है वो रिवर रावी के किनारे है। रोम जो है इटली के किनारे है। बोन जो है वो राइन के किनारे है, या भी ये भी याद रखना, बोन जो है राइट के किनारे है। कायरो जो है नाइल रिवर के। एंड हमबर्ग जो है वो अल्ब के। बेलग्रेड जो है दनूबे के। किवी जो है नीपियर के। एंड सूडान जो है वो नाइल के किनारे। इंग्लैंड जो है वो थेम्स नदी के किनारे, ये भी पूछता है, इंग्लैंड जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन जो है प्रोटोमैक के किनारे है, ये भी पूछता है। लंदन जो है वो भी थेम्स, लंदन और इंग्लैंड दोनों थेम्स नदी के किनारे हैं। एंटवर्प जो है वो स्केट्स के। रोटरडम जो है वो राइन के, रोटरडम के बारे में भी पूछता है, रोटरडम जो भी वो भी राइन के। हमबर्ग जो है वो एल्ब के। एंड खार्टूम जो है वो नाइल रिवर के। एंड ब्राज़ीलिया जो है वो जायरे रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थिंक और 6-7 पेजेस के कंटेंट बचे हैं, जिसको हम अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।